हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिल गिरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनिल सर की क्लासेस जनीनस। मैंने इम्परेटिव सेंटेंस की जो श्रृंखला शुरू की है, आज इसका सेकंड पार्ट है। इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट ऑर्डर में मैंने आपको सेंटेंस फ्रेम करना, स्पीक करना और राइट करना सिखाया था, और आज मैं उसी क्रम में इम्परेटिव सेंटेंस में बनने वाले इनडायरेक्ट ऑर्डर और विश और रिक्वेस्ट फ्रेम करने वाले सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो लेट से प्रारंभ होते हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। मैंने इम्परेटिव सेंटेंस के उन सभी पार्ट पर डिस्कस कर दिया है जो वर्ब की प्रथम अवस्था से प्रारंभ होते हैं, और आज का वीडियो मैं उन सेंटेंसों के साथ साझा करने जा रहा हूं जो लेट से स्टार्ट होते हैं, यानी लेट के साथ स्टार्ट होने वाले सेंटेंसों के बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए, विदाउट मेकिंग अ डिले, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियोस। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के सामने हेडिंग यहाँ पे बना दिया है, इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद लेट, यानी इम्परेटिव सेंटेंस के ऐसे सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं। आपने बहुत सारे सेंटेंस लेट से बनने वाले देखा होगा। मैं आपको बता दूं, शायद आप जानते होंगे या ना जानते हो तो फिर भी जानकारी रखें कि लेट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस का ही पार्ट होता है। लेट का वैसे तो कुछ अर्थ नहीं होता है। लेट का मतलब होता है अलाउ करना। लेट का मतलब होता है अलाउ करना, यानी किसी को कुछ कार्य करने देने की अनुमति देना। लेट का मतलब अगर हम देखें यहाँ पर, अगर इसका मीन्स देखें तो होता है अलाउ। लेट का मतलब होता है अलाउ, यानी किसी को कुछ कार्य करने की इजाजत देना, किसी को कुछ करने देना। अब लेट के साथ आप जानते हैं, लेट के साथ फर्स्ट पर्सन में मी आता है, लेट के साथ थर्ड पर्सन आता है, और लेट के साथ अस भी आता है। तो लेट अस से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस प्रपोजल होता है, प्रस्ताव सूचक सेंटेंस होता है। उसमें प्रपोजल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं, तो अभी उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। अभी लेट मी प्लस लेट प्लस थर्ड पर्सन नाउन और प्रोनाउन के साथ इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इनके कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, लेट प्लस थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? हिम, हर, देम या कोई भी नाउन। यानी जब लेट के साथ आप थर्ड पर्सन में हिम, हर, देम या कोई भी नाउन रखते हैं, तो उससे हमेशा इनडायरेक्ट ऑर्डर या रिक्वेस्ट का बोध होता है, यानी उससे परोक्ष आदेश या रिक्वेस्ट का बोध होता है। आप समझ रहे होंगे परोक्ष यानी इनडायरेक्ट ऑर्डर क्या होता है। जब हम किसी व्यक्ति को कुछ कहते हैं और वह व्यक्ति सामने ही उपस्थित होता है, तो ऐसे आदेश निवेदन को प्रत्यक्ष निवेदन ऑर्डर कहते हैं। और यदि हम किसी व्यक्ति को कहना चाहते हैं कुछ, मान लीजिए मोहन कोई व्यक्ति है और उससे हम कुछ कहना चाहते हैं, उससे कोई निवेदन करना चाहते हैं या उसे कुछ समझाना चाहते हैं, और वह व्यक्ति हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है और किसी अन्य के माध्यम से उस तक सूचना हम पहुंचवाएं, तो यह जो मेरा निवेदन होगा, यह मेरा जो प्रार्थना होगा, यह मेरा सलाह सुझाव मशविरा होगा, यह इनडायरेक्ट के अंतर्गत आएगा। परोक्ष का मतलब होता है कि जब व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए, उससे कुछ निवेदन, प्रार्थना, सलाह सुझाव दिया जाए और वह व्यक्ति और उपस्थित वहाँ पे ना हो, तो इस प्रकार के सभी कार्यों को परोक्ष एक्शन के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। और इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए लेट का ही प्रयोग किया जाता है। आइए सेंटेंसों को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जब लेट के साथ थर्ड पर्सन आएगा, यानी हिम, हर, देम नाउन आएगा, तो वो एक इनडायरेक्ट ऑर्डर और रिक्वेस्ट का बोध कराते हैं। लेट मी, यानी लेट के साथ जब मी का प्रयोग करेंगे तो हमेशा यह इच्छा या प्रार्थना को दर्शाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन सभी चीजों को रखने के बाद हमेशा यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, बाकी चीजें बचने के बाद लिखी जाती हैं। और वैसे यहाँ पे भी लेट मी आप रखेंगे, लेट मी का प्रयोग करना चाहते हैं, लेट मी रखेंगे, इसके बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा, फिर बची हुई चीजें बाद में रखेंगे।
अंतिम में, सबसे अंतिम में हमेशा फुल स्टॉप का ही प्रयोग किया जाता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। इंपरेटिव सेंटेंस का चाहे डायरेक्ट ऑर्डर हो या इनडायरेक्ट ऑर्डर हो, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम सदैव फुल स्टॉप का ही प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, इंपरेटिव सेंटेंस रहने पर वर्ब सदैव प्रथम अवस्था में ही प्रयुक्त की जाती है। तो यह था उसका स्ट्रक्चर और उससे बनने वाला अर्थ। अब मैं उम्मीद करता हूं स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। यानी अगर लेट के साथ आप थर्ड पर्सन रखना चाहेंगे तो सबसे पहले लेट रखें, फिर थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन या नाउन वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रखा जाएगा। लेट के साथ आने वाला नाउन और प्रोनाउन सदैव ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा जाता है। अब लेट के साथ अगर हम मी का प्रयोग करते हैं तो उससे रिक्वेस्ट और इच्छा का भावना व्यक्त होता है। और यहाँ पे भी सबसे पहले हम लेट मी रखेंगे, फिर वर्ब को रखेंगे। ये तो था इसका स्ट्रक्चर कि हम सेंटेंस में फ्रेमिंग करेंगे तो उसका राइट स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको अब इन सभी स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करता हूं। स्क्रीनशॉट लें। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम हिंदी एग्जाम्पल के माध्यम से आप सभी को सेंटेंस को और भी बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे उसे आने दो या दीजिए। मैंने आपको पहले बताया है दो या दीजिए, करो या करिए, इन सब में हिंदी में कुछ भी लिखा हो, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हमेशा सेम ही होता है। अब देखिए मैंने कहा जहां पर, वैसे ध्यान रखिए आप, लेट का मतलब यहाँ पे हमेशा मैंने बताया देना होता है। लेट का मतलब यहाँ दो या दीजिए हमेशा हिंदी में लगा रहेगा, दो या दीजिए। जैसे उसे पढ़ने दीजिए, मुझे बैठने दीजिए, मोहन को आने दीजिए, बच्चों को पढ़ने दीजिए, मोहन को क्रिकेट खेलने दो या मोहन को क्रिकेट खेलने दीजिए, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने दीजिए या बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने दो। तो जब कभी भी लेट के का प्रयोग हम सेंटेंस में करते हैं तो उसका अर्थ दो या दीजिए से अंतिम में सेंटेंस एंड होता है। यहाँ पर दो या दीजिए का मतलब किसी को कुछ देना नहीं होता है, बल्कि किसी को कुछ कार्य करने के लिए अलाउ करना होता है। जैसे कहा जाए मोहन को पढ़ने दीजिए, तो यहाँ पर मोहन को कुछ देने की बात नहीं हो रही है, बस उसको वो एनवायरनमेंट दीजिए या डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसको हटा लीजिए ताकि वह अपनी पढ़ाई में आने वाले किसी समस्याओं का सामना न करे। कुछ और एग्जाम्पल, बच्चों को बाहर जाने दीजिए, यानी बच्चों को अब रोकिए मत बल्कि जाने दीजिए। बच्चों को बाहर जाने दीजिए, इसका मतलब है बच्चों को बाहर जाने की इजाजत दीजिए। इसी तरह से जब भी कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो उसके अंतिम में हमेशा दो या दीजिए ही शब्द आता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से रिटन फॉर्म में इसको और भी बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। उसे आने दो या उसे आने दीजिए, तो सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे। लेट, अब जो सब्जेक्ट है उसी को रखें। किसे आने दीजिए की बात हो रही है, उसे, तो उसे का अंग्रेजी हम लिख सकते हैं यहाँ पे हिम और हर दोनों। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। लेट हिम हर, आने का अंग्रेजी होता है कम, तो हम यहाँ लिखेंगे कम, फुल स्टॉप। जैसे कहा जाए मोहन को चाय पीने दीजिए, चाय पीने दीजिए। अब यहां का दीजिए दो का मतलब चाय देने से नहीं है, मतलब किसी व्यक्ति को आप अलाउ करिए, उसे डिस्टर्ब मत करिए, उसको आदेश दीजिए वह कार्य संपन्न करने के लिए। मोहन को चाय पीने दीजिए। तो सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, लेट मोहन, पीने का अंग्रेजी टेक, लेट मोहन टेक टी। कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं। उन्हें
बाहर खेलने दीजिए, उन्हें बाहर खेलने दीजिए। अब इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा, उन्हें का मतलब एक से अधिक व्यक्ति, हम यहाँ पे देम का प्रयोग करेंगे। लेट देम वर्ब है खेलना, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। लेट देम प्ले, बाहर का होगा आउटसाइड। लेट देम प्ले आउटसाइड। आप इस सभी सेंटेंस के माध्यम से उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे कि लेट से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव के इनडायरेक्ट ऑर्डर वाले सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं। कुछ और भी ओरल एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे माँ को खाना बनाने दीजिए, लेट मॉम कुक फूड। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने दीजिए, लेट चिल्ड्रन रीड इंग्लिश। वेदिका को खाना बनाने दीजिए, लेट वेदिका कुक फूड। मोहन को सोने दीजिए, लेट मोहन स्लीप। माँ को खाना खाने दीजिए, लेट मॉम ईट फूड। तो इस तरह से लेट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस जो थर्ड पर्सन के साथ होता है समाप्त होता है। अब मैं आपको लेट के साथ मी वाले सेंटेंस पर डिस्कस करता हूं और एक ही साथ इनका निगेटिव कैसे बनाएंगे इस पर भी मैं आपके साथ चर्चा करता हूं विस्तार से। तो सबसे पहले आप सेंटेंस का स्क्रीनशॉट लें ताकि आप इसका अच्छे से लाभ प्राप्त कर सकें। और मैं उन सभी स्टूडेंट से जो कंटिन्यूस मेरा क्लास कर रहे हैं, एक बार मैं फिर से उनसे निवेदन करूंगा, जब भी कभी आप किसी भी चैनल से पढ़ें, मेरे चैनल से पढ़ें या किसी भी चैनल से पढ़ें, तो आप पेन और नोटबुक का प्रयोग सदैव करें ताकि हर चीज़ का आप रिकॉर्ड बना सकें। बार बार आप वीडियो वॉच ना करें, एक बार वीडियो देखें और उसका नोट भी बनाएं। फिर आपको डाउट हो तो फिर से देखें या कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मगर नोट जरूर बनाएं। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। चैनल का उद्देश्य सिर्फ एकमात्र यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चों को फ्री में इंग्लिश स्पोकन की क्लास मिले और हर छोटे बड़े टॉपिक को अच्छे से डिटेल में आप समझ पाएँ। ये मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि हर चीज़ को भली प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाऊँ। तो चलिए स्क्रीनशॉट लें। उम्मीद करता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब मैं लेट के साथ मी आएगा तो वहां पर उसका अर्थ क्या होगा हिंदी के माध्यम से, इंग्लिश के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मुझे बैठने दो या दीजिए, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो या दीजिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के अंत में दो या दीजिए सदैव आएगा। जब भी कभी आप अंतिम सेंटेंस में दो या दीजिए देखें और वहां पर देने का मतलब गिव ना हो यानी किसी कुछ दिया नहीं जा रहा है बल्कि किसी को कार्य करने के लिए अलाउ किया जा रहा है, तो आप सदैव ही लेट का ही प्रयोग करें। अब यहां देखिए, मुझे बैठने दो, इसका दो अर्थ होगा। या तो मेरी इच्छा है वहां बैठूं, अपनी मैं इच्छा को व्यक्त कर रहा हूं, या मैं सामने वाले से निवेदन कर रहा हूं कि मुझे बैठने की इजाजत दी जाए। इसी प्रकार से मुझे जाने दो का अर्थ है कि मेरी इच्छा है कि अब मुझे आप जाने दीजिए, या मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे छोड़ दीजिए, अब जाने दीजिए। कभी कभी कंडीशन होता है, मान लीजिए आप अपने मित्रों के साथ बैठे हुए हैं और आपके मित्र आपको और रोक रहे हैं, आप उस समय कहते हैं कि मुझे जाने दीजिए, तो वहां आपकी इच्छा, यहाँ पर जब आप कहते हैं लेट मी गो नाउ, तो इसका मतलब होता है अब आपकी इच्छा जाने के लिए हो रही है, वहां पे अपनी आप इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। मान लीजिए 4-6
तंदुरुस्त हट्टे कट्टे लोग आपको पकड़ लेते हैं और आपकी धुनाई कर देते हैं, तो वैसे कंडीशन में जब आप कहते हैं लेट मी गो, तो इसका मतलब आप उनसे आप निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे छोड़ दो। तो उम्मीद करता हूँ ये सेंस आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन देखते हैं। मुझे बैठने दो, सबसे पहले लिखेंगे लेट मी। लेट मी बैठने की इंग्लिश होती है सिट, तो लेट मी सिट। मुझे जाने दो, लेट मी गो। नेक्स्ट, मुझे पढ़ने दो या मुझे पढ़ने दीजिए, लेट मी रीड। ऐसे ही ढेर सारा सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंस लेट के माध्यम से बनाए जाते हैं, इसे आप पढ़ते रहिए। कुछ ओरल सेंटेंस के माध्यम से इसे मैं और भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। मुझे चाय पीने दीजिए, लेट मी टेक टी। मुझे स्कूल जाने दीजिए, लेट मी गो टू स्कूल। मुझे अंग्रेजी पढ़ने दीजिए, लेट मी रीड इंग्लिश। मुझे होमवर्क पूरा करने दीजिए, लेट मी कंप्लीट होमवर्क। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको यहां तक अवश्य ही समझ में आई होंगी। अब इंपरेटिव सेंटेंस में जब इनडायरेक्ट ऑर्डर या विश का सेंस होता है तो निगेटिव कैसे बनाते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, आप जानते रहिएगा लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी वर्ब ही है। और इंपरेटिव सेंटेंस मैंने पहले ही बता दिया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, तो इसका निगेटिव आप दो तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आप डोंट रखिए, डू नॉट या डोंट रखिए, एक ही बात होता है। डोंट प्लस लेट का प्रयोग करिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सभी सेंटेंस का निगेटिव बनाएं। जैसे उसे बाहर मत जाने दो, मत जाने दो। उसे बाहर मत जाने दो, तो हम लिखेंगे डू नॉट लेट हिम गो आउट, गो आउट। उसे बाहर मत जाने दो, डू नॉट लेट हिम गो आउट। मोहन को अंदर मत आने दो, डू नॉट लेट मोहन गेट इन। गेट इन का मतलब होता है अंदर आना। कुछ और भी ओरल सेंटेंस देखें। मुझे मत जाने दो, डोंट लेट मी गो। मुझे मत बैठने दीजिए, डोंट लेट मी सिट। बच्चों को मत पढ़ने दो, डोंट लेट चिल्ड्रन रीड। वेदिका को मत पढ़ने दीजिए, डोंट लेट वेदिका रीड। उम्मीद करता हूँ इनडायरेक्ट ऑर्डर से बनने वाले सेंटेंस को आप समझ पाए होंगे, और ये वीडियो बस आज यहीं तक के लिए होगी। और इंपरेटिव सेंटेंस से इनका सभी टेंस में भी प्रयोग किया जाता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो दूंगा, उसको भी आप डिटेल से देखें, क्योंकि अगर मैं उसको भी इसी टॉपिक में कवर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं इंपरेटिव सेंटेंस का एक पार्ट और लाऊंगा जो लेट अस से स्टार्ट होगा, और लेट का टेंस में कैसे प्रयोग किया जाएगा, इन सभी को के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, शेयर करके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।